इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3E और एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 11 से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये अभी तक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं सॉल्व किया पिछली किसी भी वीडियो में, तो इसको ध्यान से समझना। ये कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, फाइंड द नंबर। अब इसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट का है। 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो सकता है, 10 से लेकर 99 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है 2 डिजिट का, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 डिजिट का जो नंबर है ना, उसकी जो डिजिट्स हैं, उस डिजिट्स का जब हमने ऐड किया ना तो हमें 12 मिल रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन बाय द नंबर। देखो यहाँ पर द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग है ना, इट्स डिजिट, इसको अभी हम लोग पहले लिखेंगे फिर समझेंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमें जो भी चीज़ पूछी गई ना उसको हम लोग लेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेट करेंगे कि भैया हमारे पास कोई नंबर है जो कि 2 डिजिट का है। इसको लेट करने से पहले इसको ऐसे समझो। देखो हमारे पास ये नंबर दिख रहा है, ये 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर समझाने के लिए हमने 11 ले लिया। अच्छा ये बताओ, जो ये 1 है ये किस प्लेस में है और ये वाला 1 किस प्लेस में? ये वाला 1 हमारा है यूनिट प्लेस में और ये वाला 1 है हमारा 10th प्लेस में, ठीक है। तो जब भी कुछ इस तरीके क्वेश्चन आए, कहे कि भैया हमारे पास एक नंबर है जो कि 2 डिजिट का है, उसको फाइंड करो, तो हमें कुछ इस तरीके से उसको लेट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर यूनिट प्लेस है ना, इसको मान लिया हमने x, और जो हमारे पास 10th प्लेस है ना इसको y मान लो, या फिर इसको x मान लो, इसको y मान लो, आप किसी को भी मान लो, ठीक है। यूनिट प्लेस हो जाएगा हमारे पास y, यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ पर हमारे पास जो 10th प्लेस में है ना ये हो जाएगा 10x होगा। ये बनेगा हमारा रिक्वायर्ड नंबर। अब कहोगे भैया ये कैसे हो गया? देखो अभी हम बताते हैं। मान लो x की जगह में हमारे पास 2 आ गया, 2 × 10 मतलब 20, और यहाँ पर y की जगह में मान लो आ गया हमारे पास 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। बन गया ना फिर से हमारे पास यूनिट क्या कहते हैं 2 डिजिट नंबर। अब इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा ये। देखो ये जो y2 है हमारा, सॉरी ये जो हमारा 4 है, ये कहाँ पर है? ये है हमारे पास यूनिट प्लेस में, तो यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ लगाया प्लस। अब जो ये 2 है हमारा किस जगह पे है? ये 10th प्लेस में, तो इसको लिखेंगे 10 × 2, कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब जो ये 2 है और जो ये y है, इसको हमने इस जगह पे x और यहाँ पर y मान लिया है, क्योंकि हमें पता ही नहीं। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको? बस यही समझाने के लिए हमने ये सब किया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अभी भी कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछना। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द 10th प्लेस, यहाँ कर दिया 10th डिजिट, ठीक है, डिजिट, यहाँ कर दिया bx एंड यूनिट डिजिट, यूनिट, यहाँ कर दिया हमने डिजिट, b कर दिया हमने यहाँ पर y, यहाँ पर x लेट किया, इसको हमने y लेट कर लिया। क्लियर है? अब आगे आ जाओ। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया जो हमारे पास नंबर है ना, इनके 10th डिजिट और यूनिट डिजिट का जो हमने सम किया, 10th डिजिट और यूनिट डिजिट का जब हमने सम किया तो हमें 12 मिला। क्वेश्चन ने यही तो बोला है। क्या कहा है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का हमारे पास नंबर है, उनके डिजिट का सम करने पर हमें 12 मिल रहा है। तो इसको बोलो पहली इक्वेशन। समझ में आ गए? अब इसी तरह दूसरे में आ जाओ। आगे कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, जो हमें नंबर मिला है ना उसको इंटरचेंज करो। चलो इंटरचेंज कैसे करते हैं उसको समझो। पहले तो यहाँ पर लिखा हमने रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर, हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या आया था भैया? 10x। ये तो समझ में आया ना, 10x + y, है ना। अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताओ। अब इसका पहले इंटरचेंज करो। तो इंटरचेंज कैसे करेंगे? तो यहाँ लिखा नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग, ऑन रिवर्सिंग में लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। भैया देखो रिवर्सिंग का मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारे पास यूनिट प्लेस वाले नंबर है ना ये बदल जाएंगे। y आ जाएगा 10th प्लेस पे, और जो हमारे पास x है ये आ जाएगा यूनिट प्लेस पे, ये हो जाएगा हमारे पास x। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ लो फिर से। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड, जो ये हमारा हो रहा है इंटरचेंज हो रहा है ना, इसको लिखते हैं पहले। तो यहाँ लिखा 10y है ना प्लस x, ये क्या हो रहा है? एक्सीड हो रहा है। किससे एक्सीड हो रहा है? ये एक्सीड हो रहा है द गिवन नंबर, जो हमारे पास नंबर गिवन है इससे। यहाँ पर लिख दिया हमने 10x + y = कर दिया 18।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बस इतना ही समझना था, बाकी तो आप कैलकुलेशन है। देखो अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट है ना, हटा दोगे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 10y प्लस एक्स, यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस 10x, और यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 18। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9y माइनस का 9x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 18, और यहाँ पर 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 18। ठीक है, 9 से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया y माइनस एक्स इक्वल्स टू 9 2 ज़ा 18, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है। अब यहाँ पर y माइनस एक्स आया ना, इसको बोल दो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। क्या है हमारे पास? दूसरी इक्वेशन। अब इस दूसरी इक्वेशन को और पहली इक्वेशन को क्या करो, यहाँ पर ऐड कर दो। तो यहाँ पर लिखा हमने एडिंग फर्स्ट एंड हमने कर दिया यहाँ पर सेकंड। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y प्लस का है ना, देखो यहाँ पर भी y प्लस का है, यहाँ पर भी y प्लस का है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y और x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14। तो यहाँ पर y आ जाएगा हमारे पास 7। तो y हमको मिल गया यहाँ पर 7। ठीक है, अब हमें x फाइंड करना है, तो इस y की वैल्यू को पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। तो यहाँ लिखा पुटिंग y इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन, हमने कर दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में कर दिया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 7 इक्वल्स टू हो गया 12। तो यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 12 माइनस 7। तो यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर 5 मिल गई और y की वैल्यू हमें 7 मिल गई। अब ये हमारा अभी आंसर नहीं आया, अब इसको ध्यान से देखो। हमारा जो नंबर बना था वो क्या था? रिक्वायर्ड नंबर था 10x प्लस y। यहाँ पर लिखो रिक्वायर्ड नंबर कर दिया, ये हो गया हमारे पास 10x, यहाँ कर दिया प्लस y। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास 10, x क्या है हमारे पास 5, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5, प्लस y हमारे पास क्या था 7, यहाँ पर हो गया 50 और ये हो गया प्लस 7, यहाँ पर आ गया हमारे पास 57। बस यही हमारे पास हो गया रिक्वायर्ड नंबर। अब अच्छा इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने में क्या आएगा? 12 आएगा। तो मान लो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 था उसका सोल्यूशन हो गया 57। और ये भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आगे आपको मिलने वाले हैं, तो इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अगर नहीं भी मिल रहा है तो इसको समझ ले, क्योंकि भैया ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 12 है ये कह रहा है अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट इज 7 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। When 27 is subtracted from the number, the digits are reversed. Find the number. अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 है बहुत सिंपल है, 11 की तरह। ये कह रहा है कि हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है। अब 2 डिजिट वाला नंबर कैसा होगा भाई? 22 होगा, मतलब 10 से लेकर 99 के बीच में कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है 2 डिजिट इज 7 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। उनके डिजिट का जो सम है ना उससे 7 टाइम। देखो कैसे, यहाँ पर अभी हम लिखेंगे ना तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन पे। भैया 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर क्या होगा हमें पता नहीं, तो इसको हम लोग पहले लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट द 10 डिजिट, ठीक है, 10 डिजिट ऑफ रिक्वायर्ड नंबर लिख दिया हमने यहाँ पर x, और यहाँ पर हमने लेट कर लिया है इसी में, या फिर लिखो यूनिट डिजिट b हमने यहाँ लेट कर लिया y। इतनी बात क्लियर है। देखो एक हमारे पास मान लो 2 नंबर हैं, ये एक नंबर है 2 डिजिट का, ये नंबर है 22। अब जो ये 2 है ये कहाँ पर है? यूनिट प्लेस में है, और ये जो 2 है ये किस प्लेस में है? ये 10th प्लेस में है। तो यूनिट प्लेस वाले को हमने लेट किया हुआ है y, और 10th प्लेस वाले को लेट किया हुआ है x, बिल्कुल 11 की तरह। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर में आ जाओ। रिक्वायर्ड नंबर, जब कभी भी हमारे पास 2 डिजिट का नंबर बनता वो बनेगा हमेशा रिक्वायर्ड नंबर में 10x प्लस y। अब कहोगे ये कैसे बना? तो देखो ये हमने क्या माना था भैया? यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस को हमने क्या माना था? y कर दिया, यहाँ पर कर दिया बीच में प्लस। ये हमारे पास किस प्लेस में? 10th प्लेस में। तो यहाँ पर 10th प्लेस को हमने क्या माना था? x, तो यहाँ पर हो गया 10x प्लस y हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये बन गया हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर। अब क्वेश्चन ने कहा था कि भैया जो हमारे पास नंबर है, कौन सा नंबर है? जो हमारे पास यूनिट प्लेस और यहाँ पर जो 10th प्लेस वाले नंबर हैं, इनके सम का 7 टाइम। तो यहाँ पर हो गया x प्लस y हो गया।
ठीक है। क्वेश्चन ने कुछ इस तरीके से बोला था, कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स इज 7 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। सम ऑफ इट्स डिजिट मतलब जो 2 डिजिट वाला नंबर है ना, उसके डिजिट्स का जो सम है ना वो 7 टाइम करके, बस ये हमने किया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 7x प्लस 7y हमने कर दिया। अब इसको किया तो यहाँ पर 10x प्लस y हो गया। अब यहाँ पर आगे जाएगा हमारे पास कितना, ये इधर ले आओ तो ये 10x माइनस 7x मतलब 3x, और यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 6y इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 0, और इसे बोल दो ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। क्लियर हो गया। तो पहली इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गए। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था उसको पढ़ो। आगे क्वेश्चन कह रहा है द डिजिट व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट आर रिवर्स्ड। अगर 27 इस नंबर से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो जो हमारे डिजिट है ना वो रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाओ, ओके, रिवर्स नंबर होगा ना, तो यहाँ पर आ जाओ फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया अगर जो हमारे पास नंबर है, जो प्रेजेंट टाइम में जो नंबर है, इसमें अगर 27 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ना वो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 10, रिवर्स का मतलब हो रहा है x की जगह पे y हो जाएगा और y की जगह पे हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x, ये आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर रिवर्स क्या हो रहा है, जो ये नंबर है हमारा रिक्वायर्ड वाला, इसके जो हमारे पास यूनिट प्लेस में है वो रिवर्स हो जाएंगे, y इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो आगे आ जाओ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10x, यहाँ पर हो गया प्लस 5, इस पूरे को उठा के इधर ले आओ तो यहाँ पर ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 10y, और इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x, ये माइनस का इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस 9y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 27। 9 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर x माइनस y आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 27। 9 से ये जाएगा 3 तो x माइनस y इक्वल्स टू हो गया 3, और ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। ये दूसरी इक्वेशन और ये पहली इक्वेशन। अब हमें पहली और दूसरी इक्वेशन मिल गई है। अब इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हमने पहली इक्वेशन जो है 3x, यहाँ पर हमारे पास 6y इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हमारे पास x माइनस y इक्वल्स टू 3। पहली इक्वेशन, यहाँ पर है हमारे पास दूसरी इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो अगर हम लोग दूसरी इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, दूसरी इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। या फिर दूसरी वाली इक्वेशन में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपकी मर्जी किसका भी मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 इन सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है, 3 का करने जा रहे हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास 3x, इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया हमने, 6y इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 3 9 हो गए। इसको सॉल्व करो। अब देखो इन दोनों को हमने इक्वल किया और इनके आगे जो साइन दिख रहा है हमें वो प्लस का दिख रहा है। अब साइन सेम है दोनों का तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, हमेशा याद रखो साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट, अलग अलग है तो ऐड। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन बदल जाएगा, है ना, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3y और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9, माइनस से माइनस 3 से 9, तो यहाँ पर y आ गया हमारे पास 3। तो y की वैल्यू हमको यहाँ पर क्या मिल गई है, 3 मिल चुकी है। अब इस y की वैल्यू को उठाओ, ठीक है, और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो अगर हम लोग पहली वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा और दूसरी में करेंगे तो भी हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, ओके, हम यहाँ पर करेंगे पुटिंग द, ओके यहाँ कर दिया हमने पुटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट। ठीक है, पहली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में कर दे रहे हैं। चलो तो यहाँ पर हो गया x माइनस यहाँ पर y की जगह में 3 इक्वल्स टू 3। तो हमें यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3, तो यहाँ पर x हमको क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब देखो हमको x 6 मिल गया, y हमको 3 मिल गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस x को और y को पुट कर देंगे अपने रिक्वायर्ड नंबर पे। रिक्वायर्ड नंबर पे पुट करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाओ, हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या था, यहाँ लिखा हमने रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास था 10x प्लस y था। अब यहाँ लिख दिया हमने 10, x की जगह पे हमने कर दिया 6 और y हमने यहाँ पर क्या कर दिया है
y हमारे पास 3 था, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 60, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर आ गया हमारे पास 63, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो 63 हमारा ये हो गया रिक्वायर्ड नंबर। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो 13 है ये भी वही है। ये कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15, मतलब कोई 2 डिजिट का नंबर है और उसके डिजिट्स का जो सम है वो 15 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9, फाइंड द नंबर। देखो ये चीज़ बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल 11 का ही कॉपी है, बिल्कुल 11 का। यहाँ पर फाइंड द नंबर की बात कर रहा है और द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। इस पार्ट को अभी हम सॉल्व करेंगे ना, तब बताएंगे कैसे, ये क्या बोल रहा है, कैसे बनेगा ये। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने जो भी चीज़ पहले पूछी है उसको तो लेट कर लो। यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर पूछा, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा भैया? भैया 2 डिजिट का नंबर हमारा बनता है यूनिट प्लेस से और 10th प्लेस से। तो हमें यूनिट प्लेस को हम लोग x या y मान लेते हैं, उसी तरह हम लोग उसको भी मान लेंगे 10th प्लेस को। तो यहाँ पर लेट कर लो, लेट द 10 प्लेस, 10 डिजिट लिख लो यहाँ पर, डिजिट, ओके। ये 10 डिजिट एंड यूनिट डिजिट, यूनिट यहाँ कर दिया हमने डिजिट ऑफ रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड यहाँ पर नंबर हो गया, यहाँ पर b, यहाँ पर x एंड हमने यहाँ पर कर दिया y। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलो। तो हमारे पास क्वेश्चन ने क्या कहा कि भैया जो हमारे पास नंबर है 2 डिजिट का, मान लो हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, यहाँ पर 26 है। अब इसकी जो डिजिट है ना, इस डिजिट का जो सम है वो है 15। तो हमने क्या भी माना कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो x और y है। y हमारा यूनिट प्लेस में है और x हमारा 10th प्लेस में है। क्वेश्चन ने कहा कि इस नंबर का जो सम है, इसके डिजिट का जो सम है, मतलब x और प्लस y का जो सम है वो है 15 है। ये बात समझ में आ गई? ये हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, ये कहा है द नंबर ऑब्टेन्ड, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। पहले तो हमें निकालना पड़ेगा रिक्वायर्ड नंबर। क्या निकालना पड़ेगा? रिक्वायर्ड नंबर। तो यहाँ लिखा हमने रिक्वायर्ड, यहाँ पर हो गया नंबर। अब रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकलता है? देखो ये हमारे पास किस प्लेस में है, ये है यूनिट प्लेस में, तो इसको हमने क्या माना है y, तो यहाँ पर आ गया y, बीच में करो प्लस। ये 2 हमारे पास किस प्लेस में है? 10th प्लेस में, तो यहाँ लिखा 10th, और 10th डिजिट को हमने क्या माना हुआ है यहाँ पर x, तो यहाँ पर हो गया 10x प्लस y हो गया। ये हो गया रिक्वायर्ड नंबर। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, जो डिजिट होना है वो इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो इंटरचेंजिंग द डिजिट हो जाएगा हमारे पास 10, x की जगह पे y हो जाएगा, डिजिट चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो। कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर। देखो ये जो नंबर है ना, ये एक्सीड हो रहा है जो कि नंबर हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10x, यहाँ लिख दिया हमने 10x प्लस x, ये एक्सीड हो रहा है, एक्सीड मतलब हो रहा है माइनस हो रहा है, किससे हो रहा है? जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है उससे। यहाँ पर हो गया 10x प्लस y, और कितना आ रहा है हमें? हमारे पास 9 आ रहा है, ये आ रहा है। ये बात समझ में आ गई? चलो यहाँ पर लिखा हमने 10x। देखो जैसे हम क्वेश्चन को 10-10 बार पढ़ते हैं ना, तो आप भी उसी तरीके से 10-10 बार, 2-2 बार, 3-3 बार, जब तक समझ में ना आए आप पढ़ते रहो, क्योंकि भैया क्वेश्चन पढ़ोगे ही ना तो समझ में आए। कभी कभी होता है पहली बार में बिल्कुल नहीं समझ में आता है, दूसरी बार में थोड़ा समझ में आता है, तीसरी बार में फिर थोड़ा समझ में आता है, ऐसे फिर हमें सब समझ में आ जाता है। तो आप करते रहो बस। तो देखो यहाँ पर हमने ब्रैकेट हटाया तो यहाँ पर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पर जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया हमने, 10x प्लस यहाँ पर तो y होगा पहली बात तो, ओके ओके ओके, ये होगा इंटरचेंजिंग वाला नंबर, ये है, यहाँ पर है हमारे पास x, ये चीज़ गड़बड़ लिखी थी हमने, ठीक है। ओके ओके ठीक है, अब सही है, ठीक है, क्योंकि जो इंटरचेंजिंग वाला नंबर ना इसी से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये, तो इसको हमने ये लिख दिया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9y माइनस 9x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 9। इसमें से 9 को कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर y माइनस एक्स इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 9, 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया y माइनस एक्स इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन, ठीक है।
ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं पहली इक्वेशन को। पहली इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, दूसरी है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत है। ये देखो हमारा प्लस का है, ये माइनस का है ना, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग बस इसको ऐड कर देंगे, ये हमारा अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, यहाँ कर दिया फर्स्ट एंड हमने कर दिया यहाँ पर सेकंड। अब इसको ध्यान से देखना, पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई है इक्वल्स टू हमने कर दिया 15। दूसरी इक्वेशन हमारे पास y माइनस एक्स, एक्स को पहले लिख लो, y को बाद में लिख दो, कोई दिक्कत आएगी नहीं, बस सॉल्व करो, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 2y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 15। ओके 15, यहाँ पर 9, यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि 9 डिवाइड बाई 9 मतलब यहाँ पर होगा 1, ये 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 1, और 15 प्लस 1 मतलब 16। ओके 2 से ये कैंसिल, तो y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 8। तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब हमें x चाहिए, तो x के लिए क्या करो, इस y की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पे लिखा हमने पुटिंग y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन, हमने कर दिया फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस नहीं प्लस 8 इक्वल्स टू 15, यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 7। तो हमें x यहाँ पर 7 मिल गया है, y मिल गया है हमें 8। अब हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर्ड नंबर को फाइंड कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या था, 10x प्लस वाई था, तो 10 की जगह पे हमने 10 लिखा, x की जगह पे हमने 7 कर दिया, और y की जगह पे हमने कर दिया है यहाँ पर 8। तो 70 प्लस 8 हो जाएगा 78। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर हमें क्या मिल गया, 78 मिल गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 का आंसर। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 यहाँ पर हो गया, जो कि है 78 हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, अ 2 digit number is 3 more than 4 times the sum of its digit. If 18 is added to the number, the digit are reversed. Find the number. अब हमें यहाँ पर नंबर फाइंड करना है। अब कौन सा नंबर फाइंड करना है भैया, 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। और 2 डिजिट नंबर कैसे फाइंड करते हैं, जब हम लोग यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को लेट कर लेते हैं, ऐसे तो फाइंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ 2 digit number is 3 more than, 3 मोर देन मतलब 3 ज़्यादा है, मोर देन जब भी आए तो प्लस मान लेना, 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। जो भी हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, उनके डिजिट का सम उससे 4 टाइम और उससे 3 ज़्यादा है। ये बात नहीं समझ में आई ना, अभी हम समझाते हैं, करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएंगे ये क्वेश्चन। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो यहाँ लिखा हमने क्वेश्चन 14। हमें सबसे पहले क्या करना है भैया, हमें यहाँ पर सबसे पहले लेट करना पड़ेगा 2 डिजिट नंबर। और 2 डिजिट नंबर को हम लोग क्या लेट करते हैं भैया, x और y। कैसे करते हैं, देखो यहाँ लिखा लेट द 10th एंड यूनिट ऑफ रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर यहाँ कर दिया bx एंड हमने यहाँ कर दिया y। ये हमने यहाँ पर लेट कर लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहाँ लिखा हमने रिक्वायर्ड नंबर। देखो हमने ये हर बार बताया है, 11, 12, 13 क्वेश्चन में बताया कि ये x और y क्या है, फिर सभी बताएंगे। देखो यहाँ लिख दिया 10x प्लस y। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 24, 4 हमारे किस प्लेस में, यूनिट प्लेस में, तो यूनिट प्लेस वाले को हमने y लेट कर लिया। और यहाँ पर 2 हमारे पास किस प्लेस में है, 10th प्लेस में, 10th वाले को हमने यहाँ पर x लेट कर लिया। ये हो गया हमारे पास एक डिजिट, ये हो गया दूसरा डिजिट, ये 2 डिजिट का हमारे पास नंबर हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसको रिक्वायर्ड नंबर कैसे बनाते हैं, देखो भैया यूनिट डिजिट हो गया हमारे पास y, प्लस कर दिया, यहाँ पर 10th प्लेस में है ना, 10th डिजिट है ना, 10 इंटू कर दिया x, 10x प्लस y हमारा हो गया रिक्वायर्ड नंबर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था उसको देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है 10x प्लस y, इसको ऐसे लिखा, इक्वल्स टू, क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास जो 2 डिजिट का नंबर है उन डिजिट का सम, उस डिजिट का सम मतलब x प्लस y का सम, वो क्या है 4 टाइम है और उसके बाद 3 ज़्यादा है। ये समझ में आया, फिर से देखो 3 मोर देन 4 टाइम द डिजिट ऑफ सम। ठीक है, या फिर बोलो सम ऑफ इट्स डिजिट। समझ में आया,
3 मोर देन मतलब प्लस 4 टाइम मतलब मल्टीप्लाई द सम ऑफ डिजिट्स, जो ये हमारे पास कोई नंबर है ना उनके डिजिट का सम। इतनी बात क्लियर हो गई। बस अब इसको सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर हो गया 10x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया 4x प्लस यहाँ पर हो गया 4y प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। ठीक है, इसको उठा के इधर ले आओ। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10x प्लस वाई, ये सारे प्लस के इधर आ जाएंगे माइनस के, तो 4x अभी आ गया माइनस का, यहाँ पर हमारे पास 4y भी हो गया माइनस का, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। इसको सॉल्व करोगे तो ये 6x हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3। इसमें से 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3 से ही हमारा 3 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 1। ठीक है, 1 कर दिया और ये हो गया हमारे पास पहली इक्वेशन। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ दूसरी वाली इक्वेशन में। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा? ओके, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, ठीक है, 18 ऐड हो रहा है इस नंबर में, तो हमारे जो डिजिट है ना वो रिवर्स हो जा रही है। देखो अब आ जाओ फिर से क्वेश्चन जो कह रहा है कि भैया ये जो हमारे पास नंबर है 10x प्लस वाई, ये जो नंबर है इसमें अगर हम लोग 18 ऐड करेंगे तो भैया जो हमारे पास इस नंबर के डिजिट्स है ना वो बदल जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगी 10y हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे प्लस x हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही? रिक्वायर्ड नंबर में अगर 18 ऐड हो गए तो इसके जो डिजिट हैं वो बदल जाएंगे, y की जगह पे x की जगह पे y हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 10x, यहाँ पर हो गया प्लस y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 10y, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का x, ये प्लस का इधर आ जाएगा, ये माइनस का 18 हो गया। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 9x, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9y हो गया इक्वल्स हो गया माइनस 18, ये हो गया। अब इस यहाँ पर हम लोग 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया माइनस 18। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास माइनस का 2। ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। क्या आ गया हमारे पास? दूसरी इक्वेशन। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं, तब ज़्यादा हम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। हमने देखा यहाँ पर y तो एक जैसे हैं बट इन दोनों के जो साइन हैं वो अलग अलग हैं। अब इन दोनों के साइन अलग अलग एक जैसे हैं, साइन भी एक जैसे हैं। तो जब साइन एक जैसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब साइन अलग अलग होता है तब ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई? 3। अब इस 3 को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में कर दो, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू 3 और यहाँ कर दिया इन इक्वेशन हमने कर दिया है भैया फर्स्ट, पहली में कर दिया। तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। 3 2 जा 6, यहाँ पर इधर चला जाएगा, ये प्लस के इधर आ जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस 5, यहाँ पर माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5। तो y की वैल्यू हमको 5 मिल गई, x की वैल्यू हमें 3 मिल गई। ठीक है, अभी हमारा रिक्वायर्ड नंबर नहीं मिला है। रिक्वायर्ड नंबर को हमने क्या लेट किया था? 10x प्लस वाई किया था। तो यहाँ पे लिखो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 10x, यहाँ पर कर दिया प्लस वाई और 10 लिखा हमने और x की जगह पे हमने कर दिया 3 और y की जगह पे कर दिया हमने 5। तो यहाँ पर हो गया 30 प्लस 5 मतलब हो गया यहाँ पर 35। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो गया हमारा सोल्यूशन जो कि आया है 35। अब आते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज नहीं, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में जो कि है 15 वाला। ओके, क्वेश्चन 15, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट द क्वोशिएंट इज 6 विथ नो रिमाइंडर। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और उस 2 डिजिट के नंबर की जो डिजिट्स है ना, उन डिजिट को सम करने के बाद उसको डिवाइड कर दिया जा रहा है। मतलब 2 डिजिट का कोई हमारे पास नंबर होगा और उसमें जो 2 डिजिट होंगे ना, उन्हीं 2 डिजिट को ऐड किया गया पहले, फिर ऐड करने में जो भी हमारे पास रिजल्ट आया उस रिजल्ट को डिवाइड किया गया उस नंबर से।
इतनी बात क्लियर हो गई। तो जब डिवाइड किया गया तो हमें क्वेश्चन मिल गया 6 और रिमाइंडर हमें कुछ भी नहीं मिला, मतलब कि 0 मिला। आगे कह रहा व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9 द डिजिट आर रिवर्स, फाइंड द नंबर। अब कह रहा है कि भैया हमें नंबर फाइंड करो। कह रहा है व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, जो भी हमारे पास नंबर है वो 9 कम हो रहा है। डिमिनिश्ड बाय मतलब होता है कि कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 9 से कम हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो हमारी डिजिट है ना वो बदल रही है, रिवर्स हो रही है, इधर उधर हो रही है, ठीक है। फाइंड करो वो नंबर को। तो नंबर कैसे फाइंड करना है? देखो, जब कभी भी हमें कुछ पता नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो 2 डिजिट का नंबर है। तो जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल में ले लिया 21। देखो 21 2 डिजिट का नंबर है। अब यहाँ पर जो 1 है ये किस प्लेस में? ये यूनिट प्लेस में है, ठीक है। और जो ये 2 है ये हमारा 10th प्लेस में, ठीक है। तो हमें लेट कैसे करना पड़ेगा? यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लेट, ओके, लेट द 10th या फिर बोलो 10 डिजिट एंड यहाँ कर दिया हमने यूनिट डिजिट ऑफ रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। रिक्वायर्ड यहाँ कर दिया नंबर, ये हो जाएगा bx एंड हमने कर दिया यहाँ पर y। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या लेट कर लिया? x और y लेट कर लिया। x किसको माना हुआ है? हमने 10 डिजिट वाले को माना गया जो इधर है, और यूनिट डिजिट किसे माना गया है? y जो कि इधर है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर बनेगा, यहाँ लिख दिया हमने रिक्वायर्ड जो हमारा नंबर होगा ना वो बन जाएगा 10x प्लस वाई। ये 10x प्लस वाई समझ में आ रहा है ना? देखो y हो गया यूनिट प्लेस में, प्लस यहाँ पर लिखा 10x। देखो जो रिक्वायर्ड नंबर होता है ना दो डिजिट वाला, उसको कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे आओ। यहाँ पर क्वेश्चन ने डिवाइड की बात की थी, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिविडेंड, हाँ यहाँ पर होगा डिविडेंड इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर डिवाइजर इनटू कोशेंट, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड हमारे पास क्या होगा? ये नंबर, क्योंकि ये जो हमारे पास नंबर है इस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डिविडेंड 10x प्लस वाई हो गया। डिवाइजर अब हमारे पास क्या हो जाएगा? इन्हीं नंबर का सम, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर 10x प्लस वाई लेट किया हुआ ये नंबर, अब इसी नंबर का जो सम होगा वही तो इसको डिवाइड कर रहा था। तो सम क्या हो जाएगा हमारे पास? x प्लस वाई हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्वोशंट कितना हमें पता है? यहाँ पर 6 पता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हमने 6 कर दिया। और रिमाइंडर 9 है, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर आएगा 0। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10x प्लस यहाँ कर दिया हमने y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6x और प्लस 6y हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पर ये हमारे पास प्लस का इधर भेज देंगे जो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 10x प्लस वाई, और ये हो गया हमारे पास माइनस 6x, यहाँ पर माइनस 6y हो गया, और इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 4x, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 0, ठीक है। इसको बोल दो ये है हमारे पास पहली इक्वेशन। क्या है हमारे पास? पहली इक्वेशन आ गई है 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके क्वेश्चन के आगे आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा था व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9 द डिजिट आर रिवर्स। अब कह रहा है कि जो हमारे पास नंबर था ना, ये जो हमारा नंबर है इससे क्या हो रहा है? 9 कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन हमारी बनने जा रही है। तो हमारे पास है 10x प्लस वाई। अब इसमें से क्या हो रहा है? हमारे पास 9 कम हो रहा है, तो डिजिट जो है ना इस नंबर की वो क्या हो रही? चेंज हो रही, रिवर्स हो रही। तो जहाँ पर x है वहाँ पर y हो जाएगा, जहाँ पर y है वहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिजिट हमारी बदल रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10y, x की जगह में y आ जाएगा और y की जगह में x हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब फिर से समझो क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा था कि हमारे पास जो नंबर है, नंबर रिक्वायर्ड नंबर ये आया, इसमें से 9 कम होगा तो हमारी जो डिजिट है ना वो बदल जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। x की जगह पे y और y की जगह पे x आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब 9 है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10x प्लस वाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास 10y, इधर ले आओ तो ये माइनस का हो गया 10y, और ये हमारे पास प्लस का इधर ले आओ माइनस का हो गया। ये माइनस का इधर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x, और इसे सॉल्व करेंगे ये हो गया हमारे पास 9y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 9।
अब इसमें से 9 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया x माइनस वाई और यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 और इसको हमने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 1। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया है दूसरी इक्वेशन। क्या होगी हमारे पास दूसरी इक्वेशन ये है और पहली इक्वेशन ये है। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आते हैं दूसरे पेज में। तो देखो यहाँ पर ना हमने क्या किया, पहली दूसरी इक्वेशन को पहले लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू है हमारे पास 1, ये हमारे पास है दूसरी इक्वेशन। अब देखो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब करना क्या है कि हमें x या y को कैसे भी करके कट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इक्वल लाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर 5y है तो यहाँ पर भी 5y लाना है। अगर x को कट करना है तो यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर भी 4 लाना है। हमें यहाँ पर y हम कट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको x करना है तो आप x कर देना। तो y के आगे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर भी अगर हमें 5 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर लिख दो मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन हमने कर दिया सेकंड। ठीक है, इन इक्वेशन यहाँ पर सेकंड कर दिया। इतनी बात क्लियर है। तो 5 का भैया इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5x और यहाँ पर भी आ जाएगा 5y, ये हो जाएगा हमारे पास 5। गॉट इट। अब देखो इन दोनों के आगे जो साइन दिख रहे हैं वो हमें सेम दिख रहे हैं। जब भी सेम साइन दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, हमारे पास चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो ये भी माइनस। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस 5। माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें यहाँ पर x मिल गया है 5। ठीक है, x हमको यहाँ पर 5 मिल गया है। अब क्या करो, इस x की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ये आपकी मर्जी। तो हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर 2 कर दिया। दूसरी इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 था। तो x की जगह पे हमने 5 कर दिया, तो यहाँ पर माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास प्लस का इधर जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो गया 1 माइनस 5। इसको सॉल्व कर दोगे तो -4, यहाँ पर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू हमें यहाँ पर मिल गया 4। ठीक है, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई, यहाँ पर 4 मिल गई और x की वैल्यू हमें 5 मिल गई। ठीक है, ये हो गया। हमने देखो ऊपर क्या लेट किया था, हमने ये रिक्वायर्ड नंबर लेट किया हुआ था ना, यही तो माना था हमारे पास कि रिक्वायर्ड नंबर ये। तो इसमें आ जाओ, तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 10x प्लस y कर दिया। अब यहाँ पे लिखा हमने 10, x की जगह पे हमने कर दिया 5 और y की जगह पे हमने कर दिया 4। 5 हो गया हमारे पास 50 प्लस हो गया 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 54 और 54 हो जाएगा हमारे पास 2 डिजिट का नंबर। अब देखो इसको क्या कर दोगे, ओके, अब इसी को ऐड करो, है ना। अगर तुम ऐड करके डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। चलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन 15 तक के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है ना, अगले 16 से लेकर आगे के जितने भी हैं उन सभी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।